नमस्ते। एसिडिटी, वो सीने में जलन वाली फीलिंग है ना, अक्सर बहुत परेशान करती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि अपने खाने पीने और आदतों में बस छोटे छोटे से बदलाव करके इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ खाने के बाद सीने में जलन या गले में कुछ खट्टा खट्टा सा महसूस हुआ हो? अगर हाँ, तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये एसिडिटी का एक बहुत ही आम साइन है जिससे दुनिया भर में लाखों लोग हर रोज जूझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये एसिडिटी है क्या भला, फिर देखेंगे कि कौन सी खाने की चीजें इसे बढ़ाती हैं और कौन सी इसे शांत करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही हम कुछ अच्छी आदतों, डॉक्टर की सलाह कब लेनी है और आखिर में एक सॉलिड एक्शन प्लान पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। वे किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसे समझना तो पड़ता है ना? तो ये एसिडिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, हमारे पेट में ना खाना पचाने के लिए एसिड तो बनता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एसिड या तो बहुत ज्यादा बन जाता है या फिर गलत दिशा में, मतलब खाने की नली की तरफ वापस आने लगता है। और बस इसी वजह से हमें वो जलन महसूस होती है। इसी को कहते हैं एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। और एसिडिटी का मतलब सिर्फ सीने में जलन ही नहीं होता, इसकी और भी लक्षण हो सकते हैं। जैसे मुंह का स्वाद बार बार कड़वा होना, पेट फूला फूला सा लगना, बार बार डकार आना, या फिर ऐसा लगना कि कुछ निगलने में तकलीफ हो रही है। ये सब भी इसी का संकेत हो सकता है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी तो यही कहते हैं कि अगर सही खाना चुना जाए और अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाए, तो सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। मतलब ये एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं उन गुनहगारों की जो इस आग को भड़काने का काम करते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानना, मतलब उन चीजों को जानना जिनसे एसिडिटी बढ़ती है, ये समझ लीजिए कि आधी लड़ाई तो वही जीत ली। तो लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? मसालेदार और तला हुआ खाना। जी हाँ, समोसे, फ्रेंच फ्राइज या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली कोई भी चीज़। ये पेट के लिए बहुत भारी हो जाती हैं। अब इन्हें पचाने के लिए पेट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा एसिड बनाना पड़ता है, और नतीजा जलन की समस्या और बढ़ जाती है। अब ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन कुछ हेल्दी चीज़ें भी एसिडिटी बढ़ा सकती हैं, जैसे कि संतरा, नींबू और टमाटर। ये फल और सब्जियां नेचुरली एसिडिक होती हैं, तो अगर किसी को पहले से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इन्हें खाने से हालत और ख़राब हो सकती है। और फिर हमारी रोज़मर्रा की कुछ आदतें, जैसे कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट खाना या शराब, ये सारी चीज़ें ना पेट और खाने की नली के बीच में एक वाल्व होता है, उसे कमज़ोर कर देती हैं। अब जब ये वाल्व ढीला पड़ जाता है तो पेट का एसिड बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ आने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई खाए तो क्या खाएं? तो अच्छी खबर ये है कि हमारे पास ऐसे सुपर हीरो फूड्स की पूरी लिस्ट है जो इस जलन को शांत करने में हमारी मदद करते हैं। चलिए, कुछ आसान बदलावों से शुरुआत करते हैं। जैसे कॉफ़ी की जगह नारियल पानी या अदरक की चाय पीकर देखिए। खट्टे फल जैसे संतरे की जगह केला या खरबूजा खाइए। और हाँ, तले हुए स्नैक्स की जगह एक कटोरी दलिया या कोई साबुत अनाज, ये छोटे छोटे स्वॉप्स हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इनके अलावा भी कई चीजें हैं जो राहत देती हैं, जैसे खीरा और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां। ये पेट को ठंडा रखती हैं। अदरक तो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन से लड़ता है। दही और छाछ पाचन को सुधारते हैं। और हाँ, वो पुराने दादी नानी के नुस्खे, तुरंत आराम के लिए थोड़ा ठंडा दूध पीना या खाना खाने के बाद सौंफ चबाना, ये आज भी उतने ही असरदार हैं। देखिए, मामला सिर्फ खाने का नहीं है, हमारी आदतें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए, अब देखते हैं कि लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये 5 आदतें तो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहला, एक बार में ठूस ठूस कर खाने की बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दूसरा, खाने के फौरन बाद लेटना, ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बचें। तीसरा, सोते समय सिर को तकिए से थोड़ा ऊंचा रखें। चौथा, टाइट कपड़े खासकर पेट के पास बिल्कुल ना पहने। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, स्ट्रेस को मैनेज करें। पता है क्यों? जब हम तनाव में होते हैं तो बॉडी में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है और पाचन धीमा हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत काम आते हैं।
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कब मामला सीरियस है और डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा एसिडिटी होती है या फिर नॉर्मल दवाओं से कोई आराम नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर निगलने में लगातार दिक्कत हो रही है, बिना किसी वजह के वज़न कम हो रहा है या बार-बार उल्टी हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, लगातार होने वाली एसिडिटी जिंदगी जीने के तरीके पर असर डाल सकती है। एक अच्छा डॉक्टर ही आपकी कंडीशन को ठीक से समझकर एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकता है, जिससे परमानेंट आराम मिल सके। तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाए, ताकि कंट्रोल अपने हाथ में आ सके। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे खाना स्किप करना। खाली पेट से एसिड और बढ़ता है। खाने के ठीक बीच में बहुत सारा पानी पीना, ये भी ठीक नहीं है। सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहना और अपनी आदतें न बदलना, ये सबसे बड़ी गलती है। और हाँ, खाने के तुरंत बाद कसरत करना, इससे भी बचें। तो अब सवाल ये है कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, उसमें से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। याद रखिए, सेहत की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है।